हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कह रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम पहुंच गए सेट नंबर 91 पे। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है, इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन हैं जो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम हुए हैं सब में पूछे गए हैं। हम करें लेटेस्ट जितने भी लास्ट के दो तीन, ठीक है, दो तीन एग्जाम हुए हैं जैसे कि 2021-20, ठीक है, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। इसमें हम करेंगे रीजनिंग, जैसे कि ये पेपर हुआ था 23/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, सारे कवर करेंगे। ऐसे ही हम मैथ्स करते हैं, ऐसे ही साइंस और ऐसे ही जीके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस पेपर की रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया है, तो वैसे ही इसके लिए क्या कोड होगा, इसके लिए क्या कोड होगा, ठीक है, इसके लिए क्या कोड होगा। देखो पी से ओ आया तो 1 माइनस हुआ, आई से जी आया 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर कितना 4 माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे है। तो ए, अब आलमंड है ये, ठीक है, आलमंड में ए है पहला, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बाहर हो गया, लास्ट भी बाहर हो गया। अब -2 करेंगे तो जे आना चाहिए सेकंड नंबर पे, दोनों में है। फिर -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, तीसरे नंबर पे भी जे आना चाहिए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आई है इसलिए ये भी बाहर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ठीक है, हाउ हाउ विल यू राइट 9.3 ओवर्स इन ओवर्स मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे 9 ओवर प्लस, ठीक है, अब आगे इसको कन्वर्ट करेंगे, 0.23 है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। 0.23 को इसको लिख सकते ही बटे, ठीक है, घंटे को मिनट में करेंगे 100, मिनट में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। तो 0 से 0, अब ये होगा 23 छिक्का 23 पंजा 115, 23 छिक्का 138, 138 मतलब कि 1 पॉइंट, ठीक है, 138 1, ये 13.8, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 13 मिनट, 9 ओवर तो हो गया था, फिर 13 मिनट 13 मिनट प्लस, अब 0.8 को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये 0.8 है तो बटे में इसके नाम का 10 आएगा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 8 से 48, ठीक है, ये आ जाएगा 48 सेकंड, ठीक है। पहला क्या आया था 9 ओवर, फिर आया 13 मिनट, ठीक है, और फिर क्या आया 48 सेकंड। तो ये ऑप्शन कौन से में है, 9 ओवर 30 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, खोया पाया, व्यय का मतलब क्या है दोस्तों, खोया का पाया, खोया का उल्टा पाया है, मतलब कोई चीज़ खोना, लूज करना, ठीक है। लॉस्ट का मतलब फाउंड, स्पेंड का मतलब क्या होगा फिर, ठीक है, स्पेंड का मतलब क्या होगा सेव्ड, ठीक है। व्यय मतलब खर्च करना, उसका मतलब उल्टा अपोजिट बचत करना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फीमेल टोडलर्स एंड टीचर्स, ठीक है, मुझे संबंध बताना है महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों में, ठीक है, महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों में। देखो दोस्तों, बच्चे तो शिक्षक नहीं होते, ठीक है, बच्चों में कुछ महिलाएं आएंगी, कुछ फीमेल भी होती हैं बच्चों में, ठीक है, और कुछ महिलाओं में शिक्षक आएंगे। तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, देखो या मान लो चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, ये फिर महिलाएं हो गया, और कुछ कुछ महिलाएं बच्चे भी हो सकती हैं और टीचर भी हो सकती हैं, ठीक है, ये टीचर हो गया और ये महिलाएं हो गया, ठीक है। तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कथन दिया हुआ है, ठीक है, निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है, कौन से निष्कर्ष हैं इस जो स्टेटमेंट का लॉजिकली कंक्लूजन है जो इसको फॉलो करेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली नृत्य शैलियाँ हिप हॉप, कंटेम्परेरी और कथकली है, ठीक है, ये कथन है, इसको स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट है, दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता, ये भी हमें ट्रू मानना है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में
सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। अब इसके बेस पे देखना है हमें कौन सा ठीक होगा। पहला कहता है दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। ठीक है, कहता है सभी में क्या सिखाया जाता है, सालसा नृत्य। तो दोस्तों ये तो नहीं कहा कि सभी में, ठीक है, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी सिखाया जाता है लेकिन सभी में नहीं, ये पहला गलत हो गया। दिल्ली कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता। ठीक है, कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता है। और इसने क्या कहा था, ये रहा, दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में, ठीक है, सभी में सिखाया जाता है, इसने कुछ में बोल दिया, ये भी गलत हो गया। दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जो हिप हॉप नृत्य न सिखाती हो। ठीक है, देखो, और इसने कहा भी था दोस्तों हिप हॉप सभी में सिखाया जाता है, सभी नृत्य कक्षाओं में, ठीक है, सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य ये हैं, ये सभी में सिखाया जाता है। और इसमें कह रहे, ये कहता है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें नहीं सिखाया जाता, ये ठीक कह सकते हैं हम, इसलिए एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, ओनली 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, संध्या की केवल एक, ठीक है, क्या है, पुत्री है। सुकी सुकी की बहन ठीक है, देखो संध्या की, ये है संध्या मान लो, इसकी है एक डॉटर। ठीक है, इसकी एक क्या है, डॉटर। सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। ठीक है, संध्या की मौसी कौन सी होगी, संध्या की मौसी होगी, मतलब इसकी मदर होगी कोई। ठीक है, संध्या की केवल एक पुत्री है, संध्या की मौसी की होगी, इसकी इसकी मदर होगी, और उसकी बहन ये होगी संध्या की मौसी। ठीक है, सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है, ये है रीना जो संध्या की मौसी है, और सुखी की क्या है, ये बहन है। ठीक है, सुखी की बहन है ये रीना, ये मान लो सुखी। ठीक है, तो सुखी ये भी इसकी माँ भी हो सकती है सुखी। ठीक है, सुखी की माँ ब्रूना की केवल 2 परनातिन एवं जैस्मिन है, एनम एवं जैस्मिन है। तो इसको मैं सुखी मान लेता हूँ एक बारी, संध्या की माँ सुखी है। ठीक है, और इसकी, ठीक है, परनातिन होंगी 2, कहता है सुखी की माँ ब्रूना, तो ये ब्रूना होगी। ठीक है, इसकी 2 परनातिन एनम और जैस्मिन है। ठीक है, इसकी परनातिन कौन सी, ये सुखी की बेटी होंगी, ये मान लो एक एनम है एक जैस्मिन है, एक टाइम मान लेते हैं। ठीक है, आगे ट्री हो गया तो अच्छी बात है, वरना फिर और चेंज कर देंगे। रीना की 2 नाती नातिन रोहन और एनम है। ठीक है, अच्छा, ब्रूना की केवल 2 परनातिन थी, एनम और जैस्मिन हैं। रीना की 2 नाती नातिन रोहन और एनम है। तो ठीक है, रोहन और एनम, ये तो किसके, रीना की कोई बेटी होगी। ठीक है, उसके बच्चे आगे एनम, एनम और, ठीक है, रीना की बेटी और उसके बच्चे हो जाएंगे ये रोहन और एनम। इसका मतलब जैस्मिन किसका हो गया, फिर संध्या का होगा। ठीक है, ये जैस्मिन इसका हो गया। संध्या की बेटी कौन है, ठीक है, संध्या की बेटी कौन है, ये हम कह सकते हैं कौन है दोस्तों, जैस्मिन है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो 6 गुना 6 36 होता है, 36 लिख दिया ऐसे, एक बॉक्स में 3 एक में 6। 8 चौका 32 होता है, एक में 3 लिख दिया एक में 2 लिख दिया। 7 दूनी 14 होता है, यहाँ 4 लिख दिया तो यहाँ 1 आएगा फिर। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, मतलब ये बताना है कौन सा लॉजिकली जो कोर्स ऑफ एक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो करेगा लॉजिकली। ठीक है, ये मुझे बताना है। आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। ठीक है, अब इसके कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, कार्यवाही है
पहला, ठीक है, इसकी कार्यवाही दी हुई है, पढ़नी है हमें। अब ये देखते हैं कौन सा सिंप्लीफाई करेगा। मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बेकिंग हो सके। तो दोस्तों ये तो इसकी कार्यवाही, इस पे अगर वो चाहता है, ठीक है, अतिथि को वो पहले से गूंथता है आटा, ठीक है, आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ तो मैं कल, ठीक है, तो उसको खराब होने से बचाना पड़ेगा। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन इस पे लागू होता है, ठीक है। मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा, ये नहीं कह सकते दोस्तों, ठीक है, ये नहीं कह सकते, ये बात इसमें नहीं हुई है। मुझे अपनी डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए, ये दोस्तों इस पे कोर्स ऑफ एक्शन लागू होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने रेसिपी पे ये बात करी है इसने, ठीक है, डोनट रेसिपी की बात करी है और कहता है कि रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए, उसके अनुसार उसको चलना होगा, ठीक है, और तापमान पर बेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ तो कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम होऊंगा, ठीक है ना। तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, रेसिपी को, तभी वो ताज़ा ताज़ा उसके लिए खाना ये कह सकते हैं परोस सकेगा। तो ये इस पे लागू होता है कोर्स ऑफ एक्शन 1 और 3, ठीक है। सेकंड अलग स्टेटमेंट है, ये हम इसमें से नहीं निकाल सकते। ऑप्शन फर्स्ट एंड 3 क्या होगा दोस्तों, फॉलो करेंगी कार्यवाही। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में सीप रैम मतलब कि भेड़ भेड़ा, ठीक है, ये दोस्तों मेल और फीमेल दिया इसने, ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है कौन सा होगा। सियार चीखना, ये तो इसकी साउंड दी है, ये तो नहीं हो सकता पहला। हिरणी बारहसिंगा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हिरणी जो होती है फीमेल में आती है और जो बारहसिंगा होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं जैसे भेड़ बेड़ा दोनों क्या है, ठीक है, भेड़ या बेड़ा दोनों एक ही मादा जाति में आते हैं दोनों, ठीक है, मतलब फीमेल में आते हैं। हिरणी चीखना, ये सियार चीखना, गाय बछड़ा ये अलग हो गया दोस्तों, शेर शावक ये अलग जाति होगी, और हिरणी बारहसिंगा दोनों एक ही, ठीक है, फीमेल में आते हैं दोनों, इसलिए ऐसी रिप्रेजेंटेशन किस में है जो गिवन था, ऐसा रिलेशन है ऑप्शन सेकंड में, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। 5 और 6 11 3 14, 14 को लिख सकते हैं दोस्तों 7, या 14 को लिखते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 गुना 2, ठीक है, ऊपर 7 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया इसने। 4 3 7 और 3 10, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, तो ऊपर 5 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 को लिख सकते हैं कैसे, 12 4 गुना 3, तो नीचे 3 है तो ऊपर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत बताना है इनमें कौन सा होगा, ठीक है, असंगत बताना है। देखो कौन कौन सी दिया, HDFC, SBI, ठीक है, RBI, ICICI, तो कौन सा अलग होगा दोस्तों, ये इसके लिए कार्य करते हैं। RBI सबसे अलग है, ठीक है, ये सबसे अलग है, ये एक बैंक हो गया, लेकिन इन सभी का जो, ठीक है, सारे किसके थ्रू काम करते हैं, RBI के थ्रू, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे बताना है निम्न त्रिभुजों ABCDE को देखें। त्रिभुज ए वैसे लोगों को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, ये है फुटबॉल, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। ये किसको दर्शाता है, फुटबॉल वालों को, ए, ठीक है जी। त्रिभुज बी बास्केटबॉल, बी है बास्केटबॉल, ठीक है, बी बास्केटबॉल को दर्शाता है। त्रिभुज सी डी क्रमशः सी टेनिस को और सी टेनिस को दर्शाता है और डी वॉलीबॉल को दर्शाता है, ठीक है जी। वैसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, ठीक है, फुटबॉल
या तो फुटबॉल खेलते हैं इस ट्रायंगल में आना चाहिए, या बास्केटबॉल खेलते हैं ट्रायंगल ए और बी में आना चाहिए। ठीक है, फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन या तो फुटबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन क्या नहीं खेलते, टेनिस नहीं खेलते। ठीक है, मतलब कि इस सी में नहीं आना चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, सी में नहीं आनी चाहिए। तो आप इसमें से बताएंगे, देखो ए और बी में आनी चाहिए, ए और बी में कॉमन कितनी आएंगी, एक तो ये 3 आएगा, ठीक है, एक आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और कौन सा आएगा, एक ये 7 भी आएगा, 3 और 2, 7 और 3 10 और 2 12, या फुटबॉल या बास्केटबॉल, लेकिन टेनिस में नहीं आना चाहिए। देखो एक तो ये एक आएगा, एक 4 भी लेंगे, फिर हम 3 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 7 और 2 9 और 3 12, 12 और 5 कितना होगा, 17 होगा। इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। या फुटबॉल ये या दोनों, लेकिन टेनिस नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये 9 6 है, देखो 18 3 54, 9 6 54, 17 चौके 68, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ये 8 और 3 9 और 6 15, 18 माइनस 3 15, ऐसे डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, डिफरेंस भी नहीं है। ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, 2 गुना भी नहीं है। ठीक है, 2 गुना भी नहीं है। तो हमें बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने भी बुक में ये क्वेश्चन देखा, इसमें क्या है, ठीक है, ये इनवैलिड जो रेलवे आयोग है उसने क्या कर दिया था, इनवैलिड कर दिया था क्वेश्चन। ठीक है, इनवैलिड घोषित किया था, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या अपने आप में रॉन्ग है, तो ध्यान रखेंगे, इसको क्या करेंगे आप, स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 4 5 21, 8 7, देखो 4 5 20 प्लस 1 21, 8 56 56 और 1 57, 6 निमा 54 और 1, मतलब गुना करके इनकी एक जोड़ दिया। ठीक है, 5 3 15 की गुना करूंगा मैं, एक जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 35 है। ठीक है, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा 70 आएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा दोस्तों कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया, फिर कितना आया, 80 आया। मतलब कि पहले 5 ऐड हुआ, ठीक है, 70 में 5 75 आया इनका सम, फिर इनका सम क्या है, 80 आया 5 ऐड करके। ठीक है, फिर 80, इनका सम 85 आना चाहिए, तो 85 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा ये, ये हो गया देखो 24 और 5। ठीक है, और आना चाहिए इसमें 29 आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है, मतलब कि 35 और 35 जोड़ा 70 आया, फिर अगले में सम कितना आया, 75 आया, फिर अगले लाइन में दोनों को जोड़ के दोनों टर्म जोड़नी है, 80 आया, फिर अगले में कितना आना चाहिए था, 85, ये 56 था, तो ये क्या आएगा, 29। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एवरी फ्रूट इज ए बग। ठीक है, कहते हैं एवरी, सारे के सारे फ्रूट क्या हैं, बग में आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एवरी फ्रूट इज ए बी, सम फ्रूट आर सू, सम फ्रूट क्या है, एस हैं, सम सू आर बग। ठीक है, सम जो एस हैं वो क्या हैं, बेबी हैं। ठीक है जी, और कहता है नोट एट ऑल शूज दैट आर बग्स आर फ्रूट्स, कहता है वे सभी जूते, ठीक है, वो सारे के सारे एस हैं जो दैट आर बग्स आर फ्रूट। ठीक है, नोट ऑल द शूज, कहता है वो सारे के सारे जूते, दैट आर बग्स जो क्या हैं, बग्स हैं। ठीक है, आर क्या है, फ्रूट नहीं है। ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही बना है, सारे के सारे शूज फ्रूट नहीं हो सकते, ये
ठीक है, ठीक है। अब हमें बताना है सम शूज दैट आर बग्स आर फ्रूट्स। ठीक है, कहते हैं सम एस जो कि हैं बी हैं क्या होंगे, फ्रूट होंगे। ये बताना मुझे कौन कैन नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, ये बताना है हमें। पहला तो किया जा सकता है सम बग्स आर शूज, ये भी है दोस्तों। सम बी आर एस होंगे, ये भी है, ये तो गिवन ही है। ठीक है, नॉट एवरी फ्रूट दैट इज ए शू इज ए बग, कहता है नॉट एवरी फ्रूट। ठीक है, कहता है सारे के सारे जो फ्रूट दैट इज ए शू इज ए बग, कहता है प्रत्येक फल जो क्या है, प्रत्येक एफ जो एस है कीड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, प्रत्येक एस कह रहे जो एफ है वो बी नहीं है, तो ये नहीं कह सकते, ये तो ऑलरेडी है समथिंग। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब अगला हमें चेक भी नहीं करना। ठीक है, और नॉट ऑल बग्स आर फ्रूट्स, ठीक है, सारे के सारे बी क्या है, एफ नहीं हो सकते, ये भी ठीक है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी सारे ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये बताना कौन सा इनमें कंक्लूड नहीं कर सकते, कौन सा फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, असंगत बताना है डायमंड्स स्पेड्स हुक, ठीक है, पान मोती। ठीक है, इसमें से अलग बताना है दोस्तों। आपको पता है ये सारे के सारे, ठीक है, हुकम ईट हुकम पान ये सभी क्या है, ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ताश के पत्तों में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मोती, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ये है 3, 2 का एडिशन हुआ, फिर 4 का, फिर दोस्तों कितने का एडिशन हुआ, 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। ठीक है, फिर 12 का, 12 के बाद कितने का एडिशन हुआ, 14 का, 14 के बाद 16 का एडिशन होगा, तो 16 ऐड करेंगे कितना आएगा, 75। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखो 7 और 5 12 का डबल 24, 7 और 3 10 का डबल 20, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, उसका डबल कर देना है, 20 आ गया। 5 और 7 12 दो जोड़ना है, उसका डबल कर दिया, 24 आ गया। 16 और 4 20 जोड़ूंगा और उसका डबल करूंगा 20 का, तो 40 आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, अर्जुन अपने घर से कहता है 40 मीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है जी, उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर, 40 मीटर चलने के बाद 50 मीटर पूर्व की ओर चला वो। उसके बाद 35 मीटर उत्तर की ओर, फिर 35 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर, 50 मीटर पश्चिम की ओर चला। वह वह इस बिंदु पर एक फल की दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए रुका। वह फिर से 40 मीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है जी, फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूर और किस दिशा में है। फलों की दुकान से अर्जुन का घर दोस्तों दिशा तो होगी दक्षिण। ठीक है, और दूरी कितनी होगी, 70 और 35 ये थी, 35 ये होगी, 70 और 35 75 मीटर होगा दक्षिण में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये 3 है, ये 1 2 3। ठीक है, देखो स्क्वायर के लिए तो इसने 1 लिखा है, कह सकता हूँ एक बार ये लॉजिक देखता हूँ, 3 3 1 3 2। ठीक है ना, 3 का मतलब क्या है, 3 तो ये थे जो स्क्वायर थे, जो लाइट वाले हैं, जो वाइट हैं, और 3 ट्रायंगल थी। ठीक है, इनको 3 3 लिख दिया, और जो इसको लिख दिया 1, और इसको लिख दिया 2 लास्ट में। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या कर दिया इसने, अब यहाँ 1 लिख दिया,
इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। इसमें क्या करना, आपको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, जो वाइट वाला एक तो स्क्वायर है और वाइट वाली जो ट्रायंगल है। पहली फिगर में 3 नंबर है, ये तो इसको पहले नंबर पे लिखा होगा त्रिभुज को। अगर पहले पे लिखा है, लास्ट में त्रिभुज है, दूसरे वाले में त्रिभुज को लिए फिर 2 आ गया, तो इसका मतलब मेरे को कंफर्म हो गया कि त्रिभुज लिखा है इसने दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे। ठीक है, और पहले नंबर पे लिख दिया इसने जो वाइट वाला स्क्वायर था 3 नंबर। तो वाइट वाला स्क्वायर देखो, अब एक आया सेकंड फिगर में, एक पहले नंबर पे एक लिख दिया इसने। अब तीसरी वाली फिगर में 2 आया, तो पहले नंबर पे 2 आना चाहिए दोस्तों, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब त्रिभुज के लिए इसने 3 लिखा है, तीसरे नंबर पे लिखा है त्रिभुज, तीसरे नंबर पे 2 लिख दिया। अब त्रिभुज है, ठीक है, 3 आएगा, तीसरे नंबर पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे 3 आना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, कौन से में है, दोनों में है, पहले ऑप्शन में भी है और इसमें भी है। ठीक है ना। अब 2 तो है ही है और 3 भी है तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा जो वाइट वाला सर्कल है, ये ब्लैक, ये जो डार्क वाला स्क्वायर है, डार्क वाला स्क्वायर के लिए तो इसने लिखा है एक कहाँ पे आया, दूसरे नंबर पे डार्क वाला स्क्वायर वाली फिगर लिखी है, तो दूसरे नंबर पे 2 आना चाहिए, तो ये बार हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है। कहता है जितेश ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जितेश का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, जितेश का बहनोई। बहनोई मतलब कि ये है, मान लो जितेश, इसकी कोई बहन होगी और उसका पति। ठीक है, जितेश ब्रदर इन लॉ इज आल्सो जगदीश। ठीक है, जितेश का बहन, जितेश के बहनोई। ठीक है, जितेश के बहनोई जगदीश, ये मान लो जगदीश। सुरेश, सुरेश के ससुर भी हैं। ठीक है, सुरेश के क्या है, ये ससुर भी हैं, मतलब इसकी कोई बेटी होगी। ठीक है, उसका हस्बैंड कौन होगा, सुरेश होगा, तो सुरेश का क्या है, जगदीश। ठीक है, जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं, तो सुरेश का क्या हो गया दोस्तों, ये ससुर हो गया। सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है, सुरेश की पत्नी, ठीक है, ये पत्नी होगी, ये जितेश से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये इस जगदीश की डॉटर इसकी क्या, जितेश की क्या लगेगी। ठीक है, सुरेश की पत्नी जितेश से क्या, जितेश की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विशेष कूट भाषा में इसको लिखा गया दोस्तों। ठीक है, देखो इसने +3 किया और ये कह सकते हैं पहले का अपोजिट है, ये अपोजिट कर दिया। ठीक है, आई का अपोजिट इसने, एन का अपोजिट, आई का अपोजिट, अपोजिट तो नहीं है। और देखते हैं इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, +3 करके देखते हैं सभी में। ठीक है, +3 करके देखते हैं, तो +3 करोगे दोस्तों, एल में 3 जोड़ोगे ये आएगा, 3 जोड़ोगे जाए, 3 3 जोड़ दिया इसने। ठीक है, 3 3 जोड़ दिया, तो इसके सी में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एफ आएगा, एक ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में, ठीक है, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, देखो 6 पंजा 30 और 4 3 12, 30 - 12 18, 4। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये तो नहीं है, नेक्स्ट में ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और मैं जोड़ के देखता हूँ सभी को, 6 5 11, 11 और 7 18। ठीक है, सभी को जोड़ दिया सर्कल वालों को, 7 और 4 11 और 11 और ये 11 और 3 14, 11 और 14 25, मतलब कि बीच में इस सभी का सर्कल वाले जोड़ दिए और बीच में उसका सम है सभी का। ठीक है, तो वैसे 10 और 12 22, 22 और 5 27 और 13 40 आना चाहिए, तो 40 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए में से 3 संगत है। ठीक है, एक ओड है, सब में अलग है, वो हमें बताना है। ठीक है, देखो हेलमेट है, टोपी है, सर में पहनते हैं, पगड़ी भी सर में पहनी जाती है।
ठीक है। लेकिन बुर्का दोस्तों महिलाओं के द्वारा, ठीक है, शरीर को ढकने के लिए यूज कर किया जाता है। ठीक है, ये सबसे अलग हो गया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 91 में पूछे गए थे। ये पेपर हुआ था 23/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस करते रहें। आप बुक भी परचेज कर सकते हो, बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्विक रीजन की तरह, अगर आप वर्किंग में हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। डाउट के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाके सारे हमने सेट अपलोड कर दिए, मोस्टली 91 पे हम पहुंच चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 91 हर सेट में 25 क्वेश्चन है, तो हम 91 पे पहुंच चुके हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, आप इसको लगातार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।